हेलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम एरर्स ऑफ मेजरमेंट के एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे और उससे रिलेटेड हमने कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस कर लिए थे स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में भी हम एरर से रिलेटेड एग्जांपल ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो वर्कशीट सेंड की है। एक तो आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट थी और एक थी आपके पास थ्योरेटिक, जहां पर मैंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, यूनिट एंड मेजरमेंट को। स्टूडेंट्स वहां पर कुछ सॉल्व भी एग्जाम्पल हैं, तो उन्हीं सॉल्व एग्जाम्पल्स में से स्टूडेंट्स मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपकी जो फर्स्ट वर्कशीट थी जहां पे थ्योरी प्लस सॉल्व एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, तो एरर से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो यहां पर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 55 वर्कशीट में से, ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी जो फर्स्ट वर्कशीट है उसमें से। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 55 में स्टूडेंट्स आपको कहा गया कि एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि है ए, और ए इक्वल टू है बी की पावर अल्फा, सी की पावर बीटा, कुछ इस तरीके से, डिवाइडेड बाय डी की पावर गेमा और ई की पावर रो, कुछ इस तरीके से है। और आपसे यह कहा जा रहा है इफ द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी सी डी एंड ई आर B1%, C1%, D1% एंड E1%, then maximum error in the value of A determined by the experiment। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, B, C, D एंड E में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो क्या है? वो है B1%, C1%, D1% एंड E1%, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स आपको परसेंटेज एरर निकालने आना चाहिए इस तरीके के केस में। सॉल्यूशन देखिए, ये आपके गिवन डेटा थे ऊपर। अगर आप स्टूडेंट्स पहले तो आपको रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना होगा, और इस केस का जो रिलेटिव एरर होगा वो होगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। आपको याद होगा मैंने इस तरीके का एक केस लिया था, z इक्वल टू एक्स की पावर m और y की पावर n। तो अगर आप यहां पे रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा z बाई जेड प्लस माइनस m डेल्टा x बाई एक्स प्लस n डेल्टा y बाई y। तो इसी कंसेप्ट के बेस पर इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहां पे? अल्फा डेल्टा बी बाई बी प्लस बीटा डेल्टा सी बाई सी गेमा डेल्टा डी बाई डी प्लस रो डेल्टा ई बाई ई। तो ये हो गई आपकी रिलेटिव एरर। अगर स्टूडेंट्स आपसे कहा जाए कि परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो, तो स्टूडेंट्स दोनों तरफ 100% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100% अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के, तो डेटा कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, अल्फा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस बीटा डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100%। क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लस गेमा डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100% प्लस रो डेल्टा ई बाई ई मल्टीप्लाई 100%। ऐसे ही तो होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म परसेंटेज के फॉर्म में देखिए, तो B है B1%, C है C1%, D है D1% और E है E1%, इसी तरीके से ऐसे। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में डेटा में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, इनको आप रिप्लेस कर सकते हो इन डेटा के साथ में। तो आपको मिलेगा परसेंटेज एरर इन डेल्टा ए बाई ए, कितना मिलेगा वो देखते हैं यहां पे, प्लस माइनस अल्फा B1% प्लस बीटा C1% गेमा D1% प्लस डेल्टा E1%।
तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका परसेंटेज एरर, ठीक है, इन फिजिकल क्वांटिटी ए। तो अच्छा एग्जांपल है, इस टाइप के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल और है स्टूडेंट्स, आप देखिए ध्यान से। एग्जांपल नंबर है आपका है जस्ट मिनट, एग्जांपल नंबर 64। देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 64 यहां पर, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। कुछ इस टाइप का ही एग्जांपल है जहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी है P, मैं लिख देता हूं यहां पर, फिजिकल क्वांटिटी है P, और P इक्वल टू आपसे कहा जा रहा है यहां पे A की पावर 3 और B की पावर 1/2, C की पावर -1/4, सॉरी C की पावर -4 और D की पावर है 3/2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपसे यहां पर यह बात पूछी जा रही है कि जब आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे P के लिए, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर में किसका योगदान सबसे ज्यादा होगा, A का, B का, C या D। देखो स्टूडेंट्स इस वाले फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख लेता हूं, P इक्वल टू A की पावर 3, B की पावर 1/2, C की पावर 4 और B की पावर सॉरी D की पावर 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे सबसे पहले तो आप रिलेटिव एरर लिख लीजिए, डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू प्लस माइनस 3 डेल्टा A बाई A 1/2 डेल्टा B बाई B प्लस 4 डेल्टा C बाई C प्लस 3/2 डेल्टा D बाई D, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स अगर आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डेल्टा A बाई A प्लस 1/2 डेल्टा B बाई B प्लस 4 डेल्टा C बाई C 3/2 डेल्टा D बाई D मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, जब आपको परसेंटेज एरर इन फिजिकल क्वांटिटी P फाइंड आउट करना है, तो जो A है वो डेल्टा A बाई A है ना, वो 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, डेल्टा B बाई B 1/2 टाइम्स इंक्रीज होगा, लेकिन और जो डेल्टा D बाई D है वो 3/2 टाइम्स इंक्रीज होगा, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर आप फाइंड आउट करेंगे C के लिए वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो यानी जब आप डेल्टा P बाई P, यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जब आप P है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी P जिसका परसेंटेज एरर आप फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पे जो कंट्रीब्यूशन है C का वो मैक्सिमम होगा, है ना, कंट्रीब्यूशन C का मैक्सिमम होगा। तो आपका राइट आंसर होता है स्टूडेंट्स C, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम पावर है यहाँ पे, ये रीजन भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे एक बार नोट करिए, फिर हम आगे एग्जांपल्स कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 56, आपकी वर्कशीट का एग्जांपल नंबर 56, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, जो आपका एग्जांपल नंबर 56 है, यहां पर मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, है ना, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। चलिए ये तो बात हो गई, थोड़े से गिवन डेटा लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, क्या गिवन डेटा आपके पास है। स्टूडेंट्स यहां पर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन फोर्स आपको गिवन है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन फोर्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4%, एंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन लेंथ, ठीक है, वो भी आपको दे रखी है 2%, ठीक है। और यहां पर एक बात और कही गई आपसे कि आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, क्या कौन सी प्लेट है स्टूडेंट्स, स्क्वायर प्लेट है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर प्लेट का जो एरिया होता है वो होता है A इक्वल टू एल स्क्वायर, A इक्वल टू एल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स प्रेशर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, F अपॉन A को रिप्लेस कर दीजिए एल स्क्वायर के साथ में, और यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर इन प्रेशर,
ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आपको रिलेटिव एरर लिखनी पड़ेगी, डेल्टा पी बाई पी प्लस माइनस, और इस वाले फॉर्मूले को देखिए, इस वाले फॉर्मूले को, जिसको आप इस ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एफ बाई एफ प्लस 2 डेल्टा एल बाई एल, राइट ना। मैक्सिमम परसेंटेज एरर तो यही होना, सॉरी मैक्सिमम रिलेटिव एरर तो ये होगी। अब आपको परसेंटेज एरर के लिए जाना है, तो दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाई 100%, यानी कि इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि परसेंटेज एरर इन प्रेशर है इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एफ बाई एफ मल्टीप्लाई 100% प्लस 2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। देखो स्टूडेंट्स ये क्या था इन शॉर्ट, ये है आपका डेल्टा एफ बाई एफ मल्टीप्लाई 100%, है ना, जो कि क्या है 4%, ये है डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन फोर्स, परसेंटेज एरर इन लेंथ, ये आपके गिवन डेटा है। अब ये वाली जो वैल्यू है उसको यहां पर आप पुटअप कर दीजिए, तो आपको परसेंटेज एरर इन प्रेशर मिल जाएगा, है ना। इजी एग्जांपल, और बहुत बार ये एग्जाम में ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड है, ठीक है। तो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक की वजह से कई बार आप गलतियां कर देते हो, पर मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर इस तरीके के जो एग्जांपल्स आते हैं उनको इजीली अब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100% को आप रिप्लेस करिए, 4% होगा प्लस 2, और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% इक्वल टू 2%, तो यानी यहां पर आ जाएगा 2%, तो यह होगा प्लस माइनस 4% प्लस 4%, 2 2 4, तो जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो होगा प्लस माइनस 8%, प्लस माइनस 8% इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे भी नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। आपका एग्जांपल नंबर 57 बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ना। देखो स्टूडेंट्स, जो एग्जांपल नंबर 57 है वो ध्यान से देखिए, और उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं रिलेटिव डेंसिटी के अबाउट में थोड़ा सा। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स, है ना, इसका जो फॉर्मूला एक्चुअली होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टांस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ जो वाटर होती है वो है मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपके नॉलेज के लिए था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप यहां लिखिए कि थोड़ा ध्यान से देखना है, मैं इसको थोड़ा और कन्वर्ट करके बताता हूं आपको। रिलेटिव डेंसिटी, आरडी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस को आप क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ बॉडी, इस तरीके से लिख लीजिए, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी या इस तरीके से लिखिए, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स अगर आपने फ्लूइड चैप्टर को थोड़ा सा अगर आपको याद हो, इन डीप जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अगर आपको याद हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, ठीक है, आपको अगर याद हो कि अगर इस बीकर के अंदर वाटर है, वाटर, कोई भी वाटर मान लीजिए, कोई भी लिक्विड हो सकता है, पर फिलहाल मैं वाटर की बात कर रहा हूं, और ये एक बॉडी है m जिसका मास है, तो इसका जो रियल वेट होगा, रियल वेट एयर में, मतलब रियल वेट आपको कहां पर मिलता है स्टूडेंट्स, एयर में मिलता है, तो वो होगा रियल वेट mg, है ना। लेकिन जब इसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज करा दीजिए,
या डुबा दीजिए कंप्लीटली, तो इसके ऊपर नीचे से एक फोर्स लगता है जिसे आप कहते हो कि बॉयंट फोर्स। और जब स्टूडेंट्स इस ब्लॉक को आप लिक्विड के अंदर डालोगे तो यहां से कुछ लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा, और डिस्प्लेस होके मान लीजिए कि यहां पर किसी बीकर में आप उसको अगर कलेक्ट करोगे तो वो Fb, यानी अगर आप इस लिक्विड को या वाटर को यहां पर कलेक्ट कर लो, ठीक है, यहां पर कलेक्ट कर लो, सिंपल सी बात है ना, जब आप इस ब्लॉक को यहां पे मर्ज करोगे तो यहां का वाटर डिस्प्लेस होगा, तो वो जो डिस्प्लेस ऑफ वाटर है ना, डिस्प्लेस ऑफ वाटर, उसी को उसके थ्रू जो लगने वाला फोर्स होता है उसी को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। तो हम कहेंगे मास ऑफ वाटर इनटू जी, है ना, मास ऑफ वाटर या डिस्प्लेस, मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर, आप ऐसे कहिए मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर इनटू जी, और इक्वल टू क्या होता है ये, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, और ये फॉर्मूला हो जाता है डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। और जो आपका अपेरेंट वेट बनता है, अपेरेंट वेट है ना, वो होता है रियल वेट माइनस एफ बी, और एफ बी इक्वल टू क्या हो जाता है, रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट, राइट ना स्टूडेंट्स, रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर आऊं तो मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूं और जी से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहां पर वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिलेटिव डेंसिटी बनेगी वो क्या हो जाएगी, एम बी अपॉन जी और एम डब्ल्यू अपॉन जी। इसको आप लिख सकते हैं एम बी इंटू जी, और एम डब्ल्यू इंटू जी को आप क्या लिख सकते हैं, एफ बी। तो इन शॉर्ट आपको रियल डेंसिटी का एक फॉर्मूला आपको पता चलता है यहां पे कि रियल वेट ऑफ बॉडी, रियल वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय बॉयंट फोर्स, जो कि कुछ इस तरीके से आया है। स्टूडेंट्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप फिजिक्स में 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं, और फ्लूइड चैप्टर जो कि आपके 11th में है वहां पर भी आप स्टडी करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और अपेरेंट वेट, और स्टूडेंट आपको पता है कि एमजी फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ, है ना, एमजी फोर्स ये वाला रियल वेट, और उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो होता है अपेरेंट वेट। और अपेरेंट वेट आपको कहां मिलता है, वेट इन वाटर। अपेरेंट वेट मतलब वेट इन वाटर या वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो एफ बी क्या स्टूडेंट्स यहां पर, बॉयंट फोर्स। अब बहुत सारी बुक में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है या लिखा होता है रियल वेट और डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। किसी भी बॉडी को अगर आप वाटर के अंदर मर्ज कर दो, सबमर्ज कर दो, डुबा दो पूरी तरीके से, तो उसके वेट में जो लॉस होता है वो यहां लिखना होता है। अब सिंपल है ना, इसका एयर में वेट कितना था, मान लेते हैं कि 10 kg, 10 न्यूटन मान लीजिए, न्यूटन 10 न्यूटन, तो वाटर के अंदर कितना होगा, कुछ तो कम होगा, 10 न्यूटन से कम होगा, क्योंकि रियल वेट माइनस एफ बी है। हो सकता है वो 8 न्यूटन हो गया हो, है ना। तो कितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ, 2 का डिफरेंस क्रिएट हुआ है यहां पे। और कुछ इस तरीके से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, बस आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, और ऐसे भी लिख लीजिए, लॉस ऑफ वेट इन वाटर इक्वल टू रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार आप इसे नोट करो, फिर हम एग्जांपल नंबर 57 को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा जाएंगे एग्जांपल नंबर 57 को सॉल्व करने के लिए। एक बॉडी है जिसका वेट एयर में, वेट इन एयर, जिसको हम रियल वेट कहते हैं, वो आपको दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन, वेट इन रियल वेट है। और आपसे ये कहा जा रहा है वेट इन वाटर, वेट इन वाटर जिसको आप कहते हैं अपेरेंट वेट, वेट इन वाटर वो कितना है स्टूडेंट्स, 4 प्लस माइनस 0.05,
0.05। तो आपको स्टूडेंट्स यहां पर फाइंड करने के लिए कहा गया देन रिलेटिव डेंसिटी, है ना, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव डेंसिटी। स्टूडेंट्स मैं रिलेटिव डेंसिटी को स्टूडेंट्स मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां पे रिलेटिव डेंसिटी को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल वेट माइनस डिवाइडेड बाई एफ बी, बॉइंट फोर्स इसे कहते हैं आप, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बॉइंट फोर्स कैसे मिलेगा आपको, बॉइंट फोर्स, अच्छा इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव डेंसिटी को आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, डी प्लस माइनस डेल्टा डी, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर आपसे कहा गया है कि मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो। मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर क्या होती है, वो होगी डी प्लस माइनस डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100%, इस तरीके से फाइंड आउट करना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज एरर, यानी हमारे इस केस में, इस एग्जांपल में ये चीज आपको नहीं फाइंड आउट करनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये कोई दिक्कत नहीं ना, कोई टफ तो है नहीं, आप इजीली डी फाइंड करिए सबसे पहले, और डी फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और उसके बाद हम डेल्टा डी फाइंड आउट कर लेंगे, डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको एफ बी फाइंड आउट करना होगा, और अब भी मैंने आपको बताया कि एफ बी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एफ बी इक्वल टू हो जाएगा रियल वेट। रियल वेट देखिए ध्यान से, रियल वेट होगा 5 माइनस 4 कर दीजिए, वो हो जाएगा 1 प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स देखिए ये सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए सब्ट्रैक्ट के केस में भी मैं इस तरीके से लिखता हूं एफ बी प्लस माइनस डेल्टा एफ बी, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख देता हूं सबसे पहले। तो देखो स्टूडेंट्स, तो ये होगा रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट प्लस माइनस रियल वेट प्लस अपेरेंट वेट डेल्टा, ऐसे समझो आप, ए फॉर अपेरेंट वेट आप समझ लीजिएगा। स्टूडेंट्स होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहां पर परसेंटेज एरर को भी कंसीडर करना है। तो देखिए रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट, तो स्टूडेंट्स ये तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस माइनस, लेकिन हमेशा मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही कंसीडर करना होता है। क्या कंसीडर करना होता है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर में ये वाली एरर, ये वाली जो एरर है और ये वाली जो एरर है वो ऐड हो जाएगी। फॉर्मूले आप देखिएगा एक बार, सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपको यही फॉर्मूला बताया गया है कि वहां पर एरर जो होती है वो ऐड हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा मैक्सिमम परसेंटेज एरर को ही कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो 0.05 प्लस 0.05 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0.1। तो इस तरीके से लिख लीजिए 1 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन। दिस इज द एफ बी। एफ बी क्या है स्टूडेंट्स, एफ बी है लॉस ऑफ वेट इन वाटर, ठीक है। तो डी फाइंड आउट करिए, तो डी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है रियल वेट माइनस एफ बी। रियल वेट क्या है, रियल वेट है 5 और एफ बी कितना है स्टूडेंट्स 1, तो इक्वल टू आपको डी मिल जाता है 5। डी क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 5 मिल जाएगा। अब देखिए रियल वेट डिवाइडेड बाई बॉइंट फोर्स, अब ये दोनों का यूनिट न्यूटन ही होता है ना, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी और आपको जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 5 मिल जाएगी। अब आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स यहां पर डेल्टा डी, है ना, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा डी। स्टूडेंट्स इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, जब ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा डी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा रिलेटिव एरर का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा ऑलरेडी, डेल्टा डी अपॉन डी हो जाएगा प्लस माइनस रियल वेट, सॉरी स्टूडेंट्स, डेल्टा रियल वेट डिवाइडेड बाई रियल वेट प्लस डेल्टा एफ बी अपॉन एफ बी, इस तरीके से होगा। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमने यहां से निकाला और ये वाला जो कंसेप्ट है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है ना। कोई भी इस तरीके से चीजें हो तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है।
हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों तरफ तो सबसे पहले मुझे 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए कर देते हैं और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू आर अपॉन डब्ल्यू आर मल्टीप्लाई 100% प्लस माइनस डेल्टा एफ बी अपॉन एफ बी मल्टीप्लाई 100%। चलिए प्लस माइनस रियल वेट परसेंटेज में कितना है 0.05, 0.05 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 100%। बहुत बढ़िया। आगे देखिए डेल्टा एफ बी कितना है, डेल्टा एफ बी है 0.1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। स्टूडेंट्स 100 इसमें से 0.05 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5 और 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1 और यहां आएगा प्लस 10 यानी कि 1% और ये 10% इक्वल टू प्लस माइनस 11%, ठीक है। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करना था रिलेटिव डेंसिटी विथ एरर लिमिट। तो d की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, d की वैल्यू आई है 5 और डेल्टा ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म आपको कितना मिला 11%। ये देखिए यहां पर ही मैंने आपको सॉल्व करके बताया, तो प्लस माइनस 11%। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये रियल वेट था, ये अपेरेंट वेट, और यहां से स्टूडेंट्स हमने बॉइंट फोर्स फाइंड आउट किया है। तो एफ बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एफ बी रियल वेट के लिए, ये रियल वेट है और ये उसकी एरर है, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड्स, रियल वेट की एरर है। और ये अपेरेंट वेट क्या है, अपेरेंट वेट प्लस माइनस ये विथ एरर लिमिट है ना। तो ये डेल्टा डब्ल्यू ए है, ये डेल्टा डब्ल्यू आर है, और यहां पे मैंने लिखना चाहिए था बट डोंट वरी, अभी आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए होंगे, ये समझ के मैंने इस तरीके से डायरेक्ट ही मेंशन कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। और कभी भी किसी भी क्वांटिटी को, कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप विथ एरर लिखना चाहते हैं, विथ एरर, तो आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से रियल डेटा प्लस माइनस एरर, रियल डेटा प्लस माइनस एरर, जो एरर होती है उसकी वो साथ में स्टूडेंट्स हमें लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए यहां पे दो चीजें हमारी क्लियर हुई, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है और उसका क्या फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और इस टाइप के जो एग्जांपल्स आते हैं वो कैसे सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम कंटिन्यू करेंगे, एग्जांपल नंबर 58, ठीक है। एग्जांपल नंबर 58 देखेंगे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 58, आपको यहां पर गिवन डेटा देखिए, सबसे पहले वोल्टेज और करंट दे रखा है और आपको आर फाइंड आउट करना है। देखिए V कितना है स्टूडेंट्स, V है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, करंट दे रखी है, करंट इलेक्ट्रिक करंट 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, करेक्ट है, इस तरीके से है। अब रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट करते हो और उसको आप लिखेंगे रेजिस्टेंस इक्वल टू आर प्लस माइनस डेल्टा आर। एक्चुअली ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला जो टर्म है वो क्या है, वो है, मैं इस तरीके से लिख देता हूं कि आपको और बेहतर समझ में, ये होता है V प्लस माइनस डेल्टा V। कहीं पर भी आपको डायरेक्टली इस तरीके से लिखा नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, है ना। क्या होता है ये होता है V प्लस माइनस डेल्टा V और I प्लस माइनस डेल्टा I। लेकिन कभी भी किसी भी बुक में आपको डायरेक्टली ऐसा लिख के दिया होगा कि ये V है और ये I है, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि ये V और ये प्लस माइनस डेल्टा V, ये I प्लस माइनस डेल्टा I है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप यहां पे आपसे पूछा क्या गया है, आपसे यहां पर यह पूछा गया कि फाइंड करना है आपको, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन आर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है V बाई आई,
ठीक है, ये चीज तो आपको पता है, R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई। तो परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि डेल्टा R बाई आर प्लस माइनस डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई आई। चलिए वैल्यू पुट अप कर दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर डेल्टा R बाई आर जो कि आपकी रिलेटिव एरर है इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा V की वैल्यू है 5 और V की वैल्यू है 100 प्लस डेल्टा I की वैल्यू है 0.2 अपॉन 10। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो यहां पर 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा प्लस माइनस 5 बाई 100 मल्टीप्लाई 100%, दोनों तरफ 100% से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 100%, इस तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट्स, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू प्लस माइनस 100 से 100 कैंसल, ये हो जाएगा 5% प्लस, देखिए स्टूडेंट्स यहां से एक 0 से एक 0 कैंसल और 10 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा 2%। तो फाइनली परसेंटेज एरर आपको मिलेगी प्लस माइनस 7%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप इसे भी अच्छे से नोट करिए इन सभी एग्जांपल्स को। ओके स्टूडेंट्स वर्कशीट में जो एग्जांपल्स हैं, रिमेनिंग एग्जांपल्स, उनको आप सॉल्व करिए और यू ऑलरेडी सॉल्व एंड डोंट वरी, आप प्रैक्टिस करिए उनकी। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल नंबर 63 है, थोड़ा सा एक बार वो देखिएगा, एग्जांपल नंबर 63 किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, परसेंटेज एरर देखिएगा, उसके लिए डेल्टा V बाई V इंटू 100% इक्वल टू गिवन है 50%। ये डेटा एग्जांपल नंबर 63 के हैं। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। रिमेनिंग एग्जांपल्स जो भी हैं आप उन्हें ट्राई करिए, आप उनको सॉल्व करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी, देखो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। ठीक है, और यहां पर भी परसेंटेज एरर ही पूछी गई आपसे, फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, परसेंटेज एरर, ये बात ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 100% प्लस माइनस, मैंने आपको पहले भी कहा स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती हैं उनको कंसीडर नहीं करना है, तो होगा मास के लिए क्या होगा, डेल्टा M बाई M टू डेल्टा V बाई V। ठीक है, और यहां पर आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली मैंने स्टूडेंट्स फॉर्मूला लिख दिया यहां पे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन मास इज कंजर्व। अब ऐसा हमें इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि आइंस्टाइन सर ये कहते हैं कि मास कभी कंजर्व नहीं होता है। जब कोई भी बॉडी मूविंग होती है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, यानी चलता है, कभी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। लेकिन न्यूटन के अकॉर्डिंग जो मास होता है वो कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मास कांस्टेंट है तो डेल्टा M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मास कांस्टेंट है, डेल्टा M क्या है, चेंज इन मास, और वो तो 0 होगा क्योंकि मास कांस्टेंट है। अगर डेल्टा M की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आप इस तरीके से लिखेंगे, यहां पे इसी वाले टर्म को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये वाला टर्म 0 हो गया तो रिमेनिंग डेटा क्या होंगे, प्लस माइनस 2 डेल्टा V बाई V मल्टीप्लाई
100%, ठीक है। और स्टूडेंट्स देखिए डेल्टा V बाई V मल्टीप्लाई 100% इक्वल टू गिवन है 50%। तो यहां पर डेटा रखिए, तो 2 मल्टीप्लाई 50% इक्वल टू आएगा 100%, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या आप इस तरीके से भी कह सकते हो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होने वाली है 100%, व्हेन परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी इज 50%। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हम यहां पर ही एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एरर से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे, तो थोड़ा सा आप घर पे प्रैक्टिस करिए। आपके प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स मैं एक और वर्कशीट आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको घर पे सॉल्व करिएगा, और उसमें जो भी डाउट्स होंगे तो प्लीज उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।